बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुक रिव्यू में खुश आमदीद। और उर्दू ग्रामर, ये उर्दू ग्रामर जो है वो छोटे बच्चों और बड़ों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, जो कि मतलब स्टडी कर रहे हैं या फिर अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, स्पेशली पीएमएस या और भी जहाँ पर वन पेपर एमसीक्यूज उर्दू लेक्चरर, सबके लिए यकसम मुफीद है। क्योंकि बेसिक ग्रामर जब तक नहीं आती, चाहे वो इंग्लिश की हो या उर्दू की हो या किसी भी लैंग्वेज की, तब तक वो उर्दू को समझना, लिखना या उसका कोई भी पेपर अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आज मैं एक ही लेक्चर में ये पूरी की पूरी बुक है वो कवर करने की कोशिश करूँगी। बेसिक चीज़ें रीड करूँगी और बाकी का ओवरव्यू करूँगी। तो सबसे पहले चीज़ हर्फ, इंग्लिश में जैसे लेटर कहते हैं। हर्फ वो कलमा है जो किसी इसम या फ़ेल को ज़ाहिर ना करे, बल्कि इस इसम को इसम से मिलाने या इसम को फ़ेल से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और ये अकेला कोई मायने ज़ाहिर नहीं करता। मसलन में, से और को हर्फ की जमा वगैरह। हर्फ की जमा हरूफ है। हरूफ की इकसाम, उर्दू ज़ुबान में हरूफ की मंदरजात इकसाम है। नंबर 1, हर्फ जार, वो हर्फ जो किसी इसम को फ़ेल के साथ मिलाएं हर्फ जार कहलाते हैं। मसलन किताबें और कापियाँ मेज़ पर रख दो, वो जमात चश्म में पड़ता है। इस मिसाल में पर और में हर्फ जार हैं। हरूफ इजाफत, ये हरूफ दो इसमों के बाहिमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। मसलन खालदा की माँ, फ़ातिमा का रुमाल, दरख्त के पत्ते, अरशद की किताबें। इसमें की, के, का हरूफ इजाफत है। हरूफ अतफ़, वो हर्फ जो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाने का काम करते हैं, हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। मसलन शब व रोज़, समीना और कौसर। अब वाव और जो है वो हर्फ अतफ़ है। तुम फैसलाबाद जा रहे थे, फिर वापस आ गए। तुम भी मुझे झूठा कह रहे हो। मंदरजे बाला में वाव और फिर और भी हर्फ अतफ़ हैं। अहम नुक्ता, वाव सिर्फ फ़ारसी और अरबी के अल्फाज को मिलाते हैं। अगर एक लफ्ज़ हिंदी और दूसरा अरबी या फ़ारसी हो तो हर्फ अतफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए चीखो पुकार और दिन और रात गलत मुरक्कबात हैं। हरूफ निदा, वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन या अल्लाह हम पर रहम फरमाई, अरे भाई इधर आओ तो आओ। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो हरूफ निदा कहलाते हैं। मतलब जिसमें इंग्लिश में जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। हरूफ निदा, ए भाई, या अल्लाह, अरे अहमक, अरे भाई, चुनांचा, ए यार, ए जी, ओ वगैरह हरूफ निदा हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम, वो हरूफ जो कोई बात पूछने के लिए बोले जाएं, हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। मसलन तुम कब लाहौर जाओगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सवाली अल्फाज को हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कौन, क्यों कर, किस तरह, कैसा, किस लिए, किस कदर, कितना, ये सारे हरूफ इस्तिफ़हाम है या सवालियत। हरूफ तशबीह, वो हरूफ जो किसी दूसरी चीज़ के मानद करार देने में इस्तेमाल होते हैं। हरूफ तशबीह जूँ, मिसाल, मिसल, जैसा, सूरत बैना, हू बहू, मानद और तरह हरूफ तशबीह हैं। हरूफ नफरीन, नफ़रत के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हरूफ नफरीन कहलाते हैं। मसलन तो, नफरीन, लानत, थू थू, अख थू। हरूफ इनबसात, ये अल्फाज खुशी और मसरत के मौके पर बोले जाते हैं। हरूफ इनबसात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हाय, आह। हरूफ तहसीन, ये हरूफ किसी काम की अच्छाई पर खराज तहसीन अदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हरूफ तहसीन वाह वाह, वाह रे, शाबाश, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुबहान अल्लाह, खूब, आफरीन वगैरह। हरूफ ताकीद, वो हरूफ जो ताकीद या कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो। मसलन हरूफ ताकीद ज़रूर, सर सॉरी अच्छा जी, ज़रूर, सरासर, सभी, हरगिज़, मतलब, बिल्कुल, ज़नहार हरूफ ताकीद कहलाते हैं। हरूफ तासुफ़, ये हरूफ तासुफ़, गम और अफसोस के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हरूफ तासुफ़ हैफ़, सद हैफ़, अफसोस, सद अफसोस, हाय हाय, हाय हसरत। हरूफ इस्तदराक, किसी शबह को दूर करने और कलाम में फ़हम और इदराक पैदा करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हरूफ इस्तदराक कहते हैं। हरूफ इस्तदराक लेकिन, अला, मगर, हाँ, वाले, अलबत्ता। हरूफ इजाब, वो हरूफ जो किसी बात के इकरार या कबूल करने के लिए इस्तेमाल हो। मसलन जी, जी हाँ, बेशक, बजा, वाकई, अच्छा, बेहतर, दुरुस्त हरूफ इजाब हैं। हरूफ इस्तिस्ना, वो अल्फाज जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करें, हरूफ इस्तिस्ना कहलाते हैं। मसलन जुज़, बजुज़, अला, सवा, सिवा, लेकिन, ताकि, इसलिए के लिहाजा हरूफ इस्तिस्ना है। इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं इनको। हरूफ इल्लत, हरूफ इल्लत वो अल्फाज जो किसी अमर का इजहार के लिए इस्तेमाल हों।
हरूफ इल्लत कहलाते हैं। हरूफ इल्लत ताकि, इसलिए के, लिहाजा, क्योंकि। हरूफ तहज्जी, इसका लफ्ज़ी मतलब हिजे करना है, यानी मुफरद हरूफ का पढ़ना। इजहार मकसद के लिए ज़ुबान जो अल्फाज अदा करती है वो हरूफ का मजमूआ होती है। हरूफ हर ज़बान में मुख्तलिफ तादाद में होते हैं। उर्दू ज़बान में कुल 52 हरूफ तहज्जी हैं। आ, अलिफ, बे, भे, पे, फे, ते, थे, टे, ठे, से, जीम, झे, चे, छे, हे, खे, दाल, धा, धे, डाल, ढे, जाल, रे, रे, ढ़े, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फ़े, काफ, क्याफ, खे, गाफ, घे, लाम, ले, मीम, में, नून, ने, वाओ, हे, चोटिए, बड़िए। हरूफ अबजद, ये भी मुफरद हरूफ हैं जो अरबी हरूफ तहज्जी से माखूज़ हैं। इस उलमा ने इनकी ख़ास तरतीब मुरतब कर रखी है। इनकी तरतीब यह है, अरबी हरूफ के अबजद दर्ज झेल हैं। अलिफ, बे, जीम, दाल अबजद होती। हे, ते, ये हरफ होती। साफस, सीन, आइन, फे, स्वाद हरूफ साफस। और सखज, हरूफ सखज। होवज, कलमन, करशत, जुक्ता, ये हरूफ की टाइप्स है। हरूफ मुक़त्तआत, कुरान मजीद में बाज़ सूरतों के शुरू में ऐसे हरूफ और अल्फाज आते हैं जिन्हें हरूफ के तौर पर ही पढ़ा जाता है। इन हरूफ मुक़त्तआत का इल्म कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, और किसी को इन हरूफ का इल्म नहीं दिया गया। अलिफ, लाम, मीम, या, सीन, काफ, हा, आइन, स्वाद, हा, मीम। इन हरूफ को कुरान मजीद में इन अल्फाज की सूरत में लिखा जाता है। अलिफ, लाम, मीम, या, सीन, का, हा, या, आइन, स्वाद, हा, मीम वगैरह। इसम की तारीफ, जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं वो इसम कहलाते हैं। मसलन अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और कुत्ता वफादार जानवर है, किताब में इस पर रखी। मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो है वो इसम कहलाते हैं। मंदरजा बाला में ख़त कशीदा अल्फाज इसम कहलाते हैं, क्योंकि ये अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं। इसम की इकसाम, मायने के लिहाज से इसम की 2 इकसाम है, इसम नकरा, इसम मारफा। इसम नकरा वो इसम जो किसी आम चीज़, आम शख्स या जगह के लिए बोला जाए, इसम नकरा कहलाते हैं। मसलन कुर्सी, औरत, दरिया और शहर वगैरह। इसम मारफा, ऐसे इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या ख़ास चीज़ के लिए बोला जाए, इन्हें इसम मारफा कहते हैं। मसलन कुरान मजीद, मोहम्मद अल जनाब, मीनार पाकिस्तान। इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से, इसम की मंदरजा इकसाम है। इसम मसदर, इसम जामिद, इसम मुश्तक। इसम मसदर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी इसम से ना बना हो, मगर कायदों के मुताबिक इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सके। मसलन पढ़ना, खाना, पढ़ना से बनाए गए अल्फाज पढ़ो, पढ़ी, पढ़े, पढ़ते, पढ़ती। खाना से बनाए गए अल्फाज खाओ, खाई, खाए, खाते, खाती। लिखना से बनाए गए अल्फाज लिख, लिखो, लिखी, लिखे, लिखते, लिखती। इसम जामिद वो इसम जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना इससे कोई दूसरा इसम बनाया जा सके। मसलन मेज़, कापी, दवात। इसम मुश्तक, ऐसा लफ्ज़ जो या कलमा जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो, यानी इसके पीछे एक मादा मसदर भी मौजूद है, इसको इसम मुश्तक कहते हैं। मसलन लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, जागना से जागी या जागा। इसम मारफा की इकसाम 4 हैं। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मसूल। इसम अलम से मुराद वो मखसूस अस्मा है जो मुख्तलिफ अशख़ास की पहचान के लिए बोले जाते हैं, और इस लिहाज से इसकी 5 इकसाम हैं। नंबर 1, तखल्लुस, खताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़। तखल्लुस वो छोटा सा कलमी नाम है जिसे शोरा अपने असल नाम की बजाय शेरों में, ख़ुसूसन गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं। मसलन अल्ताफ़ हुसैन हाली के दिल में कौम का दर्द था। मीर तकी मीर की शायरी गम की तर्जुमान है। जो इस ज़ोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। मीर जो है वो तखल्लुस है। अच्छा जी, ख़ताब। ख़ताब इज़्ज़त और काबिलियत का वो नाम है जो किसी को इसकी खिदमत, बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हुकूमत की तरफ से मिलता है। शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी उर्दू के पहले नावल निगार हैं। शिफाउल मुल्क हकीम मोहम्मद हसन करशी एक मशहूर तबीब थे। मंदरजा बाला में सालम मौलवी नज़ीर अहमद को इल्म की रोशनी फैलाने की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। इसी तरह हकीम मोहम्मद हसन करशी एक तबीब थे, इन्हें शिफाउल मुल्क का खिताब दिया गया। अहम बात, आजकल खिताब के बजाय एजाज़ का लफ्ज़ बोला जाता है। जो शख्स कोई बड़ा कारनामा या कौमी खिदमत में जालाता है, इसे हुकूमत की तरफ से एजाज़ या तमगा से नवाजा जाता है। मसलन मेजर अजीज़ भट्टी को निशान हैदर से नवाजा गया। निशान हैदर के अलावा कई और खिताबात और एजाज़ात भी हैं जो खिदमत के सिलसिले में दिए जाते हैं। मसलन सितारा खिदमत, तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज़। लक़ब
वो नाम जो किसी वस्फ या खूबी की वजह से लोगों को की ज़ुबान पर आते हैं लक़ब कहलाते हैं। मसलन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत अली हिजवेरी को गंज बख्श भी कहते हैं। क़ायदत मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी थे। अच्छा जी, मिसालों की वजाहत ये वो ऊपर वाली, चलो पढ़ देते हैं थोड़ा सा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से हर हुक्म को हमेशा सराखों पर रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अपने हाथ से ज़िबा करने पर तैयार हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर खुदावंद ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ और इसलिए इन्हें कलीमुल्लाह से अल्लाह से बातें करने वाला कहा गया। हज़रत अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए गंज बख्श कहते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों में रूहानी फैज़ के ख़जाने बैठे। मोहम्मद अल जिन्ना ने मुसलमानों कौम में इत्तेहाद पैदा करके इसे एक झंडे तले जमा किया और एक नए इस्लामी मुल्क बनाने में कामयाब हुई, इसलिए कौम ने इन्हें कायदे आज़म अजीम रहनुमा कहा। कुनियत, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर पुकारे जाते हैं वो कुनियत कहलाते हैं। मसलन मंदरजा झेल जुमलों पर गौर करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालदा की निस्बत से इब्न मरियम कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद का नाम ख़त्ताब था, इसी नाम की निस्बत से इन्हें इब्नुल ख़त्ताब कहा जाता है। उर्फ़, जो नाम प्यार से पुकारे जाएँ और जो नाम मुख्तसर होकर मशहूर हो जाए या जो किसी अच्छाई या बुराई की वजह से बोला जाए, इन्हें उर्फ़ कहते हैं। मसलन माँ बाप प्यार की वजह से बेटे को पप्पू या बबली कहते हैं वगैरह। अच्छा जी, आगे है इसम ज़मीर। एक सेकेंड। अच्छा जी, इसम ज़मीर। इसम ज़मीर की तारीफ़, वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो इसे इसम ज़मीर कहते हैं। मसलन नीचे के लिखे गए जुमलों पर गौर करें। अकबर 7वीं जमात में पढ़ता है, वो सुबह सवेरे उठता है। मतलब अकबर की जगह वो लगा दिया गया तो वो जो है इसम ज़मीर है। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। मंदरजा बाला जुमलों में अकबर की जगह वो, इस, उस, इसे, तुम्हारा, अकरम की जगह में और आखिर में अकबर की जगह पर हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो ये सारे इसम ज़मीर हैं। इसम ज़मीर की इकसाम, इसम ज़मीर की 3 इकसाम है। इसम ज़मीर गायब, वो उन ऐसे नामों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो सामने मौजूद ना, उन्हें इसम ज़मीर गायब कहते हैं। और इसम ज़मीर हाजिर, तू, तुम, आप, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सामने हो, इन्हें इसम ज़मीर हाजिर कहते हैं। इसम ज़मीर मुतकल्लम, वो ज़मीर जो बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, हम, इन्हें हम इसम ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। इसम इशारा, इसम इशारा वो इसम है जो दूर और नज़दीक की किसी चीज़ की जगह या शख्स की तरफ इशारा करे और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे हम इशार इलैह कहते हैं। मसलन ये दरख्त अमरूद का है, अब जो ये है वो इशारा है और जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो मुशार इलैह है, जैसे दरख्त, जबकि दरख्त आदमी और लड़की मुशार इलैह हैं। इसम इशारा की इकसाम, इसम इशारा की मंदरजा झेल इकसाम है। इसम इशारा करीब, इसम इशारा बईद। इसम इशारा करीब वो इसम जो किसी नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा करे, मसलन ये इन इसम इशारा करीब हैं। इसम इशारा बईद वो इसम जो किसी दूर की जगह की तरफ इशारा करे, मसलन वो, उस, उन। इसम मसूल, इसम मसूल वो इसम है कि जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए तब तक इसके मायने पूरी तरह समझ में नहीं आते। इसम मसूल को ज़मीर मसूला भी कहते हैं। सिला, इसम मसूल के बाद मतलब को वाज़ह करने वाला जो जुमला आता है इसे सिला कहते हैं। जवाब सिला, इसम मसूल और सिला के बाद जो दूसरा जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए लाया जाता है वो जवाब सिला कहलाता है। मसलन जो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है। दी गई मिसालों में जो इसम मसूल है मेहनत करता है सिला और कामयाब हो जाता है जवाब सिला है। जो कुछ, जो कोई, जौन सा, जिन्हें, जौन सी, जौन से, जिनका, जिन्हों, जिस, जैसा वगैरह, ये इसम मसूल की एग्जाम्पल्स हैं। इसम नकरा के इकसाम, इसम नकरा, इसम मार्फा, इसम नकरा जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इस्तेमाल ये इस्तेमाल हो इसे इसम मार्फा कहते हैं, जबकि इसम ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मार्फा कहते हैं, जबकि आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। इसम नकरा के मशहूर इकसाम मंदरजा झेल हैं। इसम ज़ात, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम हालिया, इसम मुआवजा, इसम सिफ़त, इसम मसदर। इसम ज़ात वो इसम है जिसके ज़रिए एक शय की पहचान दूसरे शय से अलग समझी जाए, मसलन दिन, रात, बच्चा, मर्द। इसम ज़ात की इकसाम, इसम जिन्स, इसम ज़ात की मंदरजा झेल इकसाम है। इसम जिन्स, इसम ज़र्फ़, इसम सोत, इसम आला, इसम मसगर या तस्गीर, इसम मुकब्बिर, इसम जमा।
इसम जिन्स वो जो अल्फाज किसी जिन्स चीज़ की जिन्स का तयन करे इन्हें इसम जिन्स कहा जाता है। मसलन कौवा, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, तोता। मतलब वाहिद या जमा होने का तयन जिससे पता चले, सॉरी मुज़क्कर या मुअन्नस होने का पता चलता है। इसम ज़र्फ़ के मायने बर्तन के भी हैं और गुंजाइश के भी हैं। इसम ज़र्फ़ वो इसम है जो जगह या वक्त के मायने थे। मसलन मस्जिद, स्कूल, बाग, सुबह, शाम, दिन, रात। इसम ज़र्फ़ की इक़साम। इसम ज़र्फ़ की दो इक़साम है, इसम ज़र्फ़ मकान, इसम ज़र्फ़ ज़मान। इसम ज़र्फ़ मकाम वो इसम जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए, इसे इसम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। मसलन लाहौर, स्कूल, मस्जिद, कमरा, अस्पताल, सड़क, डाक खाना वगैरह। इसम ज़र्फ़ ज़मान वो इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, इसम ज़र्फ़ ज़मान कहलाता है। मसलन सुबह, शाम, कल, परसों, दोपहर, मिनट, घंटा, महीना, साल वगैरह। इसम सूत, सूत के मायने आवाज़, बस जो कलमा किसी इंसान, हैवान या बेजान इसम की आवाज़ को ज़ाहिर करे, इसम सूत कहलाता है। मसलन चूँ चूँ, काएँ काएँ वगैरह। इसम आला जो इसम किसी आवाज़ या हथियार का नाम हो या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिससे कोई काम किया जाता हो, इसम आला कहलाता है। मसलन सुई, हथौड़ा, रेती, कलम, तोप, चाकू वगैरह। इसम आला बनाने के कायदे। उर्दू ज़ुबान में कुछ अस्माए आला मसदर से बनते हैं। मसलन छानना से छलनी, फूंकना से फूंकनी, झूलना से झूला, बेलना से बेलन, झाड़ना से झाड़न वगैरह। बाद अस्माए आला इसमों के में तब्दील करने के लिए करके बनाए जाते हैं। मसलन घड़ी से घड़ियाल, दांत से दांतन, नाक से नकेल। अरबी और फ़ारसी के अस्माए आला भी उर्दू में इस्तेमाल है। मसलन मजराब, मस्तर, मकराज, मिज़ान, दस्ते पनाह, कलम, तराज, शीशा और कफगीर वगैरह। इसम मुसग्गर या तसगीर बड़ी चीज़ को छोटा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसम को इसम मुसग्गर या तसगीर कहते हैं। मसलन डब्बा से डबिया, पंख से पंखड़ी, बाग से बागीचा। इसम के आखिर में या मारूफ छोटी ये लगाकर, मसलन पहाड़ से पहाड़ी, नगर से नगरी, बुर्ज से बुर्जी। इसम के आखिरी हरूफ को ये से बदलकर, मसलन रस्सा से रस्सी, झोंपड़ा से झोंपड़ी, टोकरा से टोकरी। इसम के आखिर में ढ़ा या ढ़ी लगाकर, मसलन दुख से दुखड़ा, मुख से मुखड़ा और पलंग से पलंगड़ी। इसम के आखिर में या लगाकर, मसलन डब्बा से डबिया, पंखा से पंखिया, हांडी से हंडिया। इसम के आखिर में चा या ची लगाकर, मसलन संदूक से संदूकचा, बाग से बागीचा, देख से देखची। इसम मुकब्बिर किसी छोटी चीज़ को बड़ा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसम को इसम मुकब्बिर कहते हैं। मसलन पगड़ी से पगड़, बात से बतंगड़, गठड़ी से गठड़, तीर से शहीतर, तीर से शतीर। इसम मुकब्बिर बनाने के कायदे। इसम का आखिरी हर्फ या दूर करने से, मसलन टोपी से टोप, इसम से पहले महा लगाकर, मसलन महाराजा, महारानी। इसम से पहले शाल या शह लगाकर, मसलन राह से शाहराह। इसम जमा ऐसे अल्फाज जो वाहिद के मफहूम में जमा को ज़ाहिर करें, इसम जमा कहलाते हैं। मसलन कतार, जमात, गिरोह, फ़ौज, पार्टी, जलसा। जमा और इसम जमा का फ़र्क। जमा और इसम जमा में बुनियादी फ़र्क यह है कि जमा के मुकाबले में वाहिद मौजूद होता है। मसलन इबारात का वाहिद इबारत और मदारस का वाहिद मदरसा होता है, लेकिन इसम जमा का वाहिद नहीं होता। इसका फ़ेल हमेशा वाहिद आता है। मसलन काफ़िला जा रहा है, अलबत्ता वाहिद की तरह इसम जमा की भी जमा बना लेते हैं। इस सूरत में फ़ेल भी जमा आएगा। मसलन महफिल से महाफिल और मजलिस से मजालिस। इसम फ़ाइल ऐसा इसम जो किसी काम करने वाले के लिए इस्तेमाल हो मगर वो काम करने वाले शख्स का असली नाम ना हो, इसम फ़ाइल कहलाता है। जैसे करने वाला, अदाकार, भिखारी, मजदूर। मसलन जीतने वाले खिलाड़ी को इनाम मिला। इसम फ़ाइल की इक़साम। इस फ़ाइल की दो इक़साम है, इसम फ़ाइल क्यासी, इसम फ़ाइल समाई। इसम फ़ाइल क्यासी सिर्फ मसदर की निस्बत से बनने वाले इसमों को इसम फ़ाइल क्यासी कहा जाता है। मसलन खाने वाला, पीने वाला, दौड़ने वाली, पढ़ने वाली। ऐसे इसम हैं जो खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना से बनते हैं। इसम फ़ाइल समाई। इसम फ़ाइल समाई आमतौर पर बेकायदा होते हैं, लेकिन इनका बराह रास्त ताल्लुक़ मसदर से नहीं होता है। अहले ज़ुबान जिस तरह मसदर से इसम बना ले, इसी तरह किया जाता है। मसलन कोई चीज़ रखने वाले को रखवाला, पूजने वाले को पुजारी, लूटने वाले को लुटेरा कहा जाता है। फ़ाइल और इसम फ़ाइल में फ़र्क। इसम फ़ाइल या तो मुश्तक़ मसदर से बना होता है, जैसे सुन्ना से सुनने वाला, या इसके साथ कोई फ़ाइली अलामत लगी होती है। मसलन गाड़ी बान में बान फ़ाइली अलामत के तौर पर आता है। इसके बरक्स फ़ाइल हमेशा जामिद और किसी काम करने वाले का नाम होता है। मसलन असलम ने सुना। इस जुमले में असलम फ़ाइल है, लेकिन सुना फ़ेल की निस्बत से असलम फ़ाइल को सुनने वाला कहा जाएगा, तो ये इसम फ़ाइल होगा। इसम मफ़ूल वो इसम जो किसी ऐसे शख्स या ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जिस पर कोई फ़ेल वाक़या हो चुका हो, या वो इसम जो किसी मफ़ूल के बजाय इस्तेमाल हो, इसम मफ़ूल कहलाता है। मसलन लिखा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, आज़माए हुए। इसम मफ़ूल की इक़साम। इसम मफ़ूल की मदद से इक़साम है। इसम मफ़ूल क्यासी मसदर से बनने वाले इसम को इसम मफ़ूल क्यासी कहते हैं। मसलन लिखना से लिखा हुआ, देखना से देखा हुआ, भागना से भागा हुआ।
इसम मफूल सिमाई, जो इसम मफूल से मसदर से किसी खास कायदे के मुताबिक ना बने, इसे इसम मफूल सिमाई कहा जाता है। मसलन कमारा, दिल, जला, भगोड़ा, ब्याहता। इसम मफूल बनाने के कायदे मसदर की अलामत ना दूर करके इसकी जगह अलिफ लगाते हैं, फिर आगे हुआ बढ़ा देते हैं। मसलन सुनना से सुना हुआ, भागना से भागा हुआ। फारसी के बहुत से ऐसे मफूल उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और फारसी माजी मतलब के आखिर में हे लगाने से बनते हैं। मसलन मुर्दा, शुनीदा, आजमूदा, सोख्ता, अमुख्ता, दीदा, अंदोख्ता। मफूल के वज़न पर आने वाले अरबी के बहुत से मफूल भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। मसलन मजलूम, मकतूब, मकतूल, मखलूक, मसजूद। मफूल और इसम मफूल में फ़र्क। इसम फ़ाइल की तरह इसम मफूल भी मसदर से बनता है या इसके साथ कोई मफूली अलामत लगी होती है, लेकिन मफूल मसदर से नहीं बनाया जाता और आम तौर पर यह किसी शख्स या चीज़ का नाम होता है। दूसरे लफ्ज़ों में फ़ेल की मुनासबत से मफूल को जो नाम दिया जाए वह इसम मफूल कहलाता है। मसलन हमने गाना सुना, इस जुमले में गाना मफूल है, लेकिन सुना फ़ेल की निस्बत से गाना मफूल को सुना हुआ कहा जाए तो इस सूरत में ये इसम मफूल होगा। इसम हालिया। इसम हालिया वो अल्फाज जो किसी दूसरे इसम की हालत को ज़ाहिर करें, इसम हालिया कहलाते हैं। और जिस इसम की हालत ज़ाहिर हो इसे जुल हाल वाला कहते हैं। मसलन बच्ची रोते रोते सो गई, इस जुमले में रोते रोते इसम हालिया और बच्ची जुल हाल है। इसम हालिया के कायदे मसदर की अलामत ना दूर करके इसकी जगह ता, ती, ते लगाकर आखिर में हुआ, हुए, हुई बढ़ा देते हैं। मसलन हंसना से हंसता हुआ, हंसती हुई या हंसते हुए। अगर ता, ते, ती की अलामत दोबारा आए फिर हुआ, हुई और हुए नहीं लगाते। मसलन रोते रोते, हंसती हंसती, टहलता टहलता। इसम मुआवजा वो अल्फाज जो किसी काम की उजरत या मुआवजे को जाहिर करें, इसम मुआवजा कहलाते हैं। मसलन इस कपड़े की सिलाई क्या है, गंदम की पिसाई अदा करो, कपड़ों की धुलाई धोबी को दे दो। मंदरजा वाला में पिसाई, धुलाई, पकवाई और सिलाई वगैरह सब इसम मुआवजा हैं। इसम मुआवजा बनाने का कायदा। इस मुआवजे बनाने के लिए मुतअद्दी का मसदर का ना दूर करके आखिर में छोटी हमज़ा छोटी ई लगा देते हैं, इसम मुआवजा बन जाता है। मसलन सिलाना से सिलाई, धुलाना से धुलाई, पकाना से पकवाई। इसम सिफ्त की तारीफ। इसम सिफ्त इसम नकरा ही की एक किस्म है। ऐसे इसम जो किसी शख्स या किसी चीज़ के वस्फ, हालत, खसूसियत या कैफियत को जाहिर करते हैं, इन्हें इसम सिफ्त कहते हैं। मसलन मंदरजा मिसालों को गौर से पढ़ें। शेर बहादुर जानवर है, इस बाग के आम बहुत मीठे। लोमड़ी चालाक जानवर है। ऊपर लिखे जुमलों में बहादुर, सुर्ख, मीठे, बड़ा, छोटा, चालाक, अच्छे किसी शख्स की या चीज़ की खूबी, हालत, खसूसियत और कैफियत का पता चलता है, इसलिए ये इसम सिफ्त कहलाएंगे। इसम मौसूफ इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसम मौसूफ जिसमें किसी शख्स या चीज़ का वस्फ बयान किया गया है उसे इसम मौसूफ कहते हैं। मसलन शेर बहादुर है, गुलाब के फूल सुर्ख हैं, तो इसमें शेर और गुलाब जो है वो इसम मौसूफ है। इसम सिफ्त की इकसाम। इसम सिफ्त की मंदरजा ज़ैल इकसाम है। सिफ्त ज़ाती, सिफ्त तफसीली, सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी, सिफ्त मकदारी। सिफ्त ज़ाती वो इसम है सिफ्त है जो मौसूफ के मतलब इसके कोई ज़ाती सिफ्त बताए। मसलन असलम शरीफ लड़का है, अकबर बहुत निडर लड़का है, साजिदा एक हसमुख लड़की है। इन जुमलों में शरीफ, निडर, हसमुख अफराद की सिफ़ात ज़ाती हैं। सिफ्त ज़ाती और मौसूफ मिलते हैं तो मुरक्कब तौसीफ़ी होता है। मसलन ऊपर दिए गए जुमलों में शरीफ लड़का, निडर लड़का, हसमुख लड़के मुरक्कब तौसीफ़ी हैं। सिफ्त तफसीली। सिफ्त तफसीली के 3 दर्जे हैं। तफसील नफ्सी खालदा सहीन है, तफसील बाज़ राबिया खालदा से सहीन है, तफसील कुल्ली नफीसा सबसे सहीन है। तफसील नफ्सी वो सिर्फ जो मौसूफ की ज़ात पर ख़त्म हो जाए और किसी दूसरे से इसका मुकाबला ना हो, तफसील नफ्सी कहलाती है। तफसील बाज़ वो सिफ्त जो अपने मौसूफ की किसी सिफ्त को दूसरे के मुकाबले में तरजीह दे, तफसील बाज़ कहलाती है। तफसीली कुल्ली वो सिफ्त जो अपने मौसूफ की किसी सिफ्त को दूसरे तमाम लोगों या दूसरी तमाम चीज़ों से मुकाबले में तरजीह दे, तफसील कुल्ली कहलाती है। सिफ्त निस्बती वो इसम सिफ्त है जो इस दो इसमों की निस्बत को ज़ाहिर करे। मसलन कंधारी अनार बहुत मीठा होता है, ईरानी कालीन बहुत कीमती होता है, नीली बार की भैंस बहुत दूध देती है। मिसालों में मीठे अनार की निस्बत कंधार से बताई गई है, कालीन की निस्बत ईरान से है, भैंसों की निस्बत नीली बार से। इस तरह की निस्बत को सिफ्त निस्बती कहते हैं। सिफ्त अददी। सिफ्त अददी से मुराद वो सिफ्त है जिसमें गिनती को ज़ाहिर करने वाले इसम इस्तेमाल किए जाए। मसलन खालिद के पास 1000 रुपये हैं, सुमेरा 5वीं जमात में पढ़ती है, ये वज़न खालिदा से दुगुना है। 1500 दुगुना चौथे ऐसे हैं जो गिनती के हिस्सों या हिस्सों की तरतीब को ज़ाहिर करते हैं। गिनती ज़ाहिर करने वाले अदद को अल्फाज को अदद कहते हैं, इसलिए गिनती ज़ाहिर करने वाले इसम को सिफ्त अददी कहा जाता है। सिफ्त मकदारी वो इसमें सिफ्त
किसी किस्म की मिकदार की तरफ इशारा करें, इन्हें सिफ़्ते मिकदारी कहते हैं। मसलन इस कदर गर्मी है कि दिल घबरा रहा है, मेहरबानी करके मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। जितनी चाहो उतने, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। इस कदर, थोड़ी सी, जितनी, इतने और सैर भर, इससे इसमें जो मकदार की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सिफ़्ते मिकदारी कहेंगे। हासिल मसदर जो इस मसदर से बने और इसमें मसदर के मायने भी पाए जाएं, वो हासिल मसदर कहलाते हैं। मसलन बचाना से बचत, मिलाना से मिलावट, चमकना से चमक। हासिल मसदर बनाने के कायदे, मसदर का आखिरी हर्फ अलिफ दूर कर देने से, मसलन जलना से जलन, थकना से थकन। मसदर की अलामत ना दूर कर देने से, मतलब भागना से भाग, चमकना से चमक, ना दूर करने से करके आखिर में अलिफ लगाने से, मसलन झगड़ना से झगड़ा, घेरना से घेरा। ना दूर करके आखिर में ये लगाने से, हंसना से हंसी, झिड़कना से झड़क, झिड़की। ना दूर करके आखिर में वाव लगाने से, वाव टे लगाने से, मसलन सजाना से सजावट, बनाना से बनावट। ना दूर करके आखिर में हट लगाने से, मसलन मुस्कुराना से मुस्कुराहट, घबराना से घबराहट। ना दूर करके आखिर में ये हमजा छोटी ये लगाने से, मसलन पढ़ना से पढ़ाई, कमाना से कमाई। अहम बात, फ़ारसी के बहुत से हासिल मसदर भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। मसलन गुजारिश, आजमाइश, कोशिश, आसाइश, सताइश, रफ्तार, गुफ्तार, जुस्तजू, गुफ्तगू। इसम कैफियत, हासिल मसदर का दूसरा नाम इसम कैफियत भी है। हासिल मसदर और इसम कैफियत में फ़र्क। हासिल मसदर और इसम कैफियत में ये फ़र्क है कि हासिल मसदर मसदर से बनता है, मगर इसम कैफियत इसम से बनाया जाता है। मसलन बंदा से बंदगी, शरीफ से शराफत और कसीफ से कसाफत वगैरह। इसम कैफियत बनाने के कायदे, इसम कैफियत बनाने के कायदे मंदरजा झेल है। इसम के आखिर में ये लगा देने से, जैसे सर्द से सर्दी, सख्त से सख्ती। इसम के आखिर में हे हो तो इसे गाफ से बदल कर ये लगाते हैं। मसलन बंदा से बंदगी, जिंदा से ज़िंदगी, दीवाना से दीवानगी। इसम के आखिर में पेन लगाने से, मसलन अल्फाज पर ख़त्म होने वाले इसम के आखिर में छोटी ये लगाने से, मसलन लड़का से लड़कपन, गधा से गदाई, बेहुदा से बेहुदापन, बच्चा से बचपन, खुदा से खुदाई, दाना से दनाई। अच्छा जी, आगे है ऊपर की मिसालों में जाना से जाता, दौड़ना से दौड़ता हुआ, करना से करने वाला, धोना से धोने वाला। जाना, दौड़ना, करना, धोना मसदर हैं और इनसे जाता है, दौड़ता हुआ, करने वाला, धोने वाला, निकले, ऐसे उसमें जो मसदर से निकले मश्तक कहलाते हैं। इसम की इकसाम, जिन्स के लिहाज से इसम की दो इकसाम हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। वो इसम जो नार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन लड़का, कुत्ता, कुम्हार। मुअन्नस वो इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन लड़की, कुम्हारी, कुतिया, भौंक रही है वगैरह। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के कायदे, जानदार इसमों की तज़कीर तानीस बनाने के चंद कायदे हैं जिनकी तफसील दर्ज है। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो इससे मुअन्नस बनाते वक्त ये से बदल देते हैं, मसलन शहज़ादा, शहज़ादी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की वगैरह। अगर मुज़क्कर के आखिर में ये हो तो मुअन्नस बनाने के लिए इसे नून में बदल दिया जाता है, मसलन माली, मालन, भंगी, भंगन, धोबी, धोबन। मुज़क्कर के आखिर में ये छोटी नी और अलिफ नून छोटी नी बढ़ाने से भी मुअन्नस बनते हैं, मसलन कुम्हार, कुम्हारी, देवर, देवरानी, कबूतर, कबूतरी, जेठ, जेठानी, फ़कीर, फ़कीरनी। उर्दू ज़ुबान में फ़ारसी और अरबी के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। अरबी और फ़ारसी के मुज़क्कर अल्फाज आखिर में हे ज़्यादा करके मुअन्नस बना लेते हैं, मसलन जमील, जमीला, वालिद, वालदा, शायर, शायरा। बेजान इसमों की तज़कीर तानीस, जानदार इसमों के अलावा बेजान इसम भी मुज़क्कर या मुअन्नस होते हैं। बेजान इसमों की तज़कीर तानीस के लिए दर्जल कायदे याद रखिए। बेजान इसमों की तज़कीर तानीस के कायदे, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या हे हो वो आमतौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, मसलन दरिया, नेज़ा, दाना, आटा, टोला, परवाना। दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, लेकिन दिनों में सिर्फ जुमेरात मुअन्नस बोली जाती है रात के इजाफे की वजह से। चांदी के तमाम धातुओं के नाम मुज़क्कर हैं, सोना, तांबा, पीतल। दरख्तों के नाम भी आमतौर पर मुज़क्कर हैं, पीपल, आम, जामुन, शीशम, अनार, नीम, अमरूद और कीकर। तमाम मसादिर और वाव पर ख़त्म होने वाले हासिल मसदर जैसे चढ़ना से चढ़ाओ और बरतना से बर्ताव वगैरह और इसके साथ अलाव, स्वभाव वगैरह भी बहैसियत मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जिनके अल्फाज के आखिर में छोटी ये हो वो अमूमन मुअन्नस बोले जाते हैं, मसलन पहाड़ी, रोटी, लाठी, झाड़ी, लकड़ी वगैरह। जिन अल्फाज के आखिर में ते हो वो भी मुअन्नस बोले जाते हैं, मसलन रात, रहमत, इजाज़त, छत, कहावत। नमाज, तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ज़बानों के नाम भी मुअन्नस होते हैं, मसलन अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, पश्तो। वो नाम जो आवाज़ों की नकल है, मसलन म्याऊं, म्याऊं, टिप, टिप, गिड़, गिड़ और टिक, टिक। मसदर से बनाया गया इसम कैफियत जैसे फिसलन, धड़कन और
पुकार मुअन्नस से इस्तेमाल होते हैं। शीन पर ख़त्म होने वाले फ़ारसी हासिल मज़दर के मसलन दानिश, ख्वाहिश और बख्शिश मुअन्नस है। फ़ारसी के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गा आता है, मसलन क़यामगाह, बंदरगाह और ईदगाह मुअन्नस है। दर्ज में अहम मुज़क्कर की फ़हरिस्त दर्ज है। इसको आप पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेके और फिर इनको लिख लें तो ये याद हो जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते मुज़क्कर से मुअन्नस। इसम की इकसाम तादाद के लिहाज से इसम की दो इकसाम है। वाहिद वो इसम है जो सिर्फ इकाई को ज़ाहिर करे, जैसे बच्चा, लड़की, लड़का, किताब, कुर्सी, मुर्गी और परिंदा। जमा वो इसम जो एक से ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करे, मसलन बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, किताबें, कुर्सियाँ, मुर्गे और परिंदे। मुज़क्कर के जमा बनाने के कायदे। ऐसे वाहिद मुज़क्कर इसम जिनके आखिर में अलिफ या हे हो, इनके जमा बनाने के लिए अलिफ या हे को बढ़िया से बदल देते हैं, जैसे घोड़ा से घोड़े, बच्चे से बच्चे, परिंदा से परिंदे। वो वाहिद इसम मुज़क्कर इसम जिनके आखिर में अलिफ, नून, गुन्ना, इनके जमा बनाने का कायदा यह है कि इन अलिफ नून को छोटी और नून गुन्ना से बदल देते हैं, मसलन धुआं से धुएँ, कुआं से कुएँ। मुज़क्कर इसम जिनके आखिर में अलिफ हे, अलिफ नून गुन्ना आए, इनकी वाहिद जमा एक ही रहती है, सिर्फ फेल को जमा बनाकर फ़र्क ज़ाहिर किया जाता है, मसलन शेर धाड़ा, शेर धाड़े, बादल गरजा, बादल गरजे। अच्छा जी, मुअन्नस के जमा बनाने के कायदे। अगर वाहिद मुअन्नस के आखिर में ये हो तो ऐसे इसमों के जमा बनाने के लिए आखिर में अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे लड़की से लड़कियाँ, कुर्सी से कुर्सियाँ। ऐसे वाहिद मुअन्नस जिनके आखिर में अलिफ हो, इनके जमा बनाने के लिए हमज़ा ये नून गुन्ना ज़्यादा कर देते हैं, जैसे घटा से घटाएँ, हवा से हवाएँ, सदा से सदाएँ। अगर वाहिद मुअन्नस के आखिर में ये और अलिफ दोनों में से कोई भी हर्फ मौजूद ना हो तो इनके जमा बनाने का कायदा यह है कि ये का इजाफा कर देते हैं, मसलन किताब से किताबें, नमाज से नमाजें, रसीद से रसीदें। अगर वाहिद मुअन्नस के आखिर में या हो तो इसे जमा बनाने के लिए नून गुन्ना ज़्यादा करते हैं, जैसे गुड़िया से गुड़ियाँ, बंदर से बंदरियाँ, डब्बिया से डब्बियाँ। उर्दू ज़ुबान में अरबी के बेशुमार अल्फाज मौजूद हैं। अरबी इसमों की जमा बनाने के लिए बहुत से कायदे हैं, जिनकी तफसील अगली जमात में पढ़ेंगे। यहाँ अरबी के कुछ अल्फाज वाहिद की जमा के फहरिस्त दी जा रही है, आला, आलात, बुखार, बुखारात वगैरह। अच्छा जी, आगे है, इनको मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कंसेप्चुअल कर रही हूँ। रूल्स अगर आप गाते हो तो वो आप भी खुद भी बना सकते हैं वाहिद जमा। फेल की तारीफ। जिस लफ्ज़ या कलमे से किसी काम का करना, होना या सहना किसी न किसी ज़माने, माजी, हाल, मुस्तकबिल में ज़ाहिर हो, फेल कहलाता है। मसलन अमजद ने ख़त लिखा, मैं खाना खाऊंगी। माली पौधों को पानी दे रहा है। ऊपर के मिसाल में लिखा, खाऊंगा और दे रहा है के अल्फाज फेल हैं। फ़ेल की इकसाम ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 इकसाम हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। मसलन माली ने पौधों को पानी दिया, मैंने स्कूल का काम किया। इन मिसालों में दिया और किया फ़ेल माजी हैं। फ़ेल माजी की इकसाम। फ़ेल माजी की मंदरजल इकसाम है। फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी इस्तमरारी, फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बईद, फ़ेल माजी शकिया, फ़ेल माजी तमन्नाई या शर्ती। फ़ेल की माजी की फ़ेल माजी मुतलक ऐसा फ़ेल है जिसमें गुजरा हुआ ज़माना तो मौजूद हो लेकिन ये वाज़िया ना हो कि वक्त थोड़ा गुजर चुका है या ज़्यादा। मसलन खालिद आया, रुबीना रोई, सुरैया ने ख़त लिखा। बनाने का तरीका। मस्दर की अलामत ना दूर करके भी कभी सिर्फ अलिफ और कभी या बढ़ा दी जाती है, जैसे भागने से भाग और अलिफ लगा देने से भागा। फ़ेल माजी करीब। ऐसा फ़ेल जिसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना ज़ाहिर हो, जैसे असलम भागा है, खालिद आया है। बनाने का तरीका। माजी मुतलक के बाद है लगाने से फ़ेल माजी करीब बन जाता है। फ़ेल माजी बईद। ऐसा फ़ेल जिसमें दूर का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, फ़ेल माजी बईद कहलाते हैं। मसलन सलमा ने ख़त लिखा था, खालिद आया था। बनाने का तरीका। माजी के बाद था लगाने से फ़ेल माजी वहीद बन जाता है। फ़ेल माजी इस्तमरारी जिसमें गुजरा हुआ ज़माना बार बार या मतवातिर हालत में पाया जाए, फ़ेल माजी इस्तमरारी कहलाता है। मसलन अकबर पढ़ता था, सुबह लिखती थी, अकबर पढ़ रहा था। कंटिन्यूस जैसा जुमला होता है, पास्ट कंटिन्यूस। बनाने का तरीका। मस्दर की अलामत दूर करने के बाद था रहा था लगाने से फ़ेल माजी इस्तमरारी बन जाता है। फ़ेल माजी शकिया या एहतमाली जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए, सबा ने ख़त लिखा होगा, शायद की बात है, पता नहीं लिखा या नहीं लिखा, इस तरह। बनाने का तरीका। माजी मुतलक के बाद होगा लगाने से फ़ेल माजी शकिया या एहतमाली बन जाता है। फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए, फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई कहलाता है। मसलन अकबर आता, असगर भागता। बनाने का तरीका। मस्दर की अलामत ना दूर करके ता लगाने से फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई बन जाता है। फ़ेल हाल की 2 इकसाम है, फ़ेल हाल तमाम, फ़ेल हाल जारी। फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माने यानी हाल का ज़माना पाया जाता है। मसलन लड़की किताब पढ़ती है, लड़का भागता है। बनाने का तरीका। मस्दर का ना दूर करके
ता है लगा देने से फ़ेल हाल तमाम बन जाता है। फ़ेल हाल जारी इसमें मौजूदा ज़माने का जारी होना पाया जाता है। मसलन खालदा लिख रही है, माजिद आ रहा है। बनाने का तरीका मसदर का ना दूर करके रहा है, रही है और रहे हैं लगा देने से फ़ेल हाल जारी बन जाते हैं। फ़ेल मुस्तकबिल की तारीफ़ जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना पाया जाए इसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। मसलन माजिद खाना खाएगा, आसमा सबक पढ़ेगी। बनाने का तरीका मसदर का ना दूर करके बढ़िए और गा लगा देने से फ़ेल मुस्तकबिल बन जाएगा। फ़ेल मुज़ारा ऐसा फ़ेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाएँ फ़ेल मुज़ारा कहलाता है। मसलन लड़की पढ़े, खालिद देखे। बनाने का तरीका अलामत मसदर दूर करके हरूफ बढ़िए या ये लगा दे, हमज़ा बढ़िए या ये लगा दें तो फ़ेल मुज़ारा बन जाएगा। फ़ेल अमर ऐसा फ़ेल जिसमें हुक्म पाया जाए फ़ेल अमर कहलाता है। मसलन अकरम ख़त लिख, अकबर आओ। इसी तरह बोलो और लिखो की मिसालें हैं। अच्छा जी, आगे है बनाने का तरीका। अलामत मसदर ना दूर करके फ़ेल अमर बन जाता है। जिस जमा के सीगा में वाओ या वाओ लगाना पड़ता है। मसलन बच्चों भागो, लड़कियों कौमी तराना पढ़ो। फ़ेल नहीं जिस फ़ेल में मुमानत पाई जाए फ़ेल नहीं कहलाता। मसलन लड़कों शोर मत मचाओ, साजदा ज़्यादा ना खाओ। बनाने का तरीका फ़ेल अमर से पहले मत या ना या नहीं लगाने से फ़ेल नहीं बन जाता है। लुगत का इस्तेमाल लुगत यानी डिक्शनरी। लुगत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुगत इस किताब को कहते हैं जिसमें ज़बान के अल्फाज के मायने एक जगह जमा होते हैं। लुगत की जमा लुगात है। लुगत को अंग्रेज़ी में डिक्शनरी कहते हैं। लुगत में हरूफ तहज्जी की तरतीब के लिहाज से अल्फाज शामिल किए जाते हैं, इसलिए लुगत देखने और इससे इस्तेफादे के लिए ज़रूरी है कि आपका तमाम हरूफ तहज्जी तरतीब के साथ याद हों। इसी तरतीब का कमाल है कि आप लाखों अल्फाज में से वो लफ्ज़ नहायत आसानी से तलाश कर लेते हैं जिसका मतलब जानने के आप ख्वाहिशमंद होते हैं। लुगत में अल्फाज के मायने के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किस ज़बान का है। उर्दू ज़बान में चूँकि बहुत सी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, इसलिए उर्दू लुगत में हर लफ्ज़ के सामने इशारतन लिख दिया जाता है कि ये लफ्ज़ किस ज़बान के। मुख्तलिफ ज़बानों के लिए दर्जे इशारे इस्तेमाल लुगत साज़ों ने मखसूस कर रखे हैं। अलिफ उर्दू के लिए, फ़े फ़ारसी के लिए, आइन अरबी के लिए, हे हिंदी के लिए, सीन संस्कृत के लिए, ते तुर्किश के लिए, अंग अंग्रेज़ी के लिए, पे पंजाबी के लिए, सर सराइकी के लिए, पो पोठवारी के लिए। अगर लफ्ज़ मुन्नस हो तो इसके सामने मु या मुन्नस लिख दिया जाता है और अगर लफ्ज़ मुज़क्कर हो तो इसके सामने मुज़ या मुज़क्कर लिख दिया जाता है। लुगत अल्फाज का एक ऐसा ख़जाना है जो हर घर में होना चाहिए। अगर आप लुगत देखने की आदत अपना लें तो आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाएगा और आप अपने दिल की बात आसानी से कम अल्फाज में कह पाएंगे। ज़रबुल इमसाल कहावतें। ज़रबुल इमसाल दो लफ्ज़ों का मजमू है। ज़रबुल इमसाल ज़रब बयान करना के मायने देते हैं और इमसाल मिसल की जमा है। मुराद यह है कि मिसालें बयान करना। बहरहाल ये मिसालें ख़ास होती हैं। मिसाल में मौजूद चंद अल्फाज के पीछे एक मुकम्मल कहानी, एक मुकम्मल किस्सा होता है। ज़रबुल मिसाल सुनकर पूरा किस्सा याद आ जाता है। ज़रबुल मिसाल को उर्दू में कहावत के नाम से भी मौसूम किया जाता है। वजाहत के लिए ज़रबुल मिसाल कहावतें देखिए। टेढ़ी खीर छोटी सी एक पढ़ देते हैं, बाकी सारी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। एक शख्स ने किसी पैदाइशी नाबीना से पूछा, हाफिज़ जी खीर खाओगे? हाफिज़ जी ने कभी खीर नहीं चखी थी। पूछा, खीर कैसी होती है? इस शख्स ने कहा, सफ़ेद। हाफिज़ जी ने पूछा, सफ़ेद किस तरह की होती है? इस शख्स ने जवाब दिया, जिस तरह बगला। हाफिज़ जी ने पूछा, बगला कैसा होता है? इस शख्स ने तंग आकर अपने हाथ को बगले की चोंच की मानद बनाकर कहा, ऐसा। हाफिज़ जी ने इस शख्स के हाथ पर अपना हाथ रखा कि ये बड़ी टेढ़ी खीर है, हम इसे नहीं खा सकेंगे। ये ज़रबुल मिसल कहावत इस वक्त से मशहूर है जो किसी नामुमकिन और दुश्वार काम के सिलसिले में बोली जाती है। हम भी हैं पांचों सवारों में। मशहूर है कि 4 सवार दक्कन जा रहे थे। एक कुमार भी अपने गधे पर इनके पीछे पीछे चलता रहा। देखने वाले यही कहते हैं कि ये 5 सवार किधर जा रहे हैं, तो कुमार झट बोल उठता, हम 5 सवार दक्कन जा रहे हैं। जब कोई मामूली या कम दर्जे का शख्स अपने आप को बड़े दर्जे के लोगों में शामिल करना चाहे तो ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है। चंद ज़रबुल मिसाल और इनके मायने दर्ज झेल हैं। ज़रबुल मिसाल, आप आए भाग आए, आपका आना बाइस से बरकत है, यानी हमारी किस्मत जाग उठी है। अच्छा जी, चंद मशहूर ज़रबुल मिसाल कहावतें। आम के आम, गुठलियों का दाम आसमान से गिरा, खजूर में अटका। अफ़ाल की इक़साम पे लिहाज फ़ाइल, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल की तारीफ़ के तहत हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल वो लफ्ज़ है जिसमें कुछ करने या कुछ होने का पता चलता है और उर्दू में ये जुमले के आखिर में आता है। फ़ेल मारूफ़, जिस फ़ेल या फ़ाइल के मुताल्लिक़ मालूम हो कि किसने किया या किससे हुआ, इसको फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मारूफ़ के मायने जानना, पहचानना। मसलन हमने सबक पढ़ा, इससे साफ ज़ाहिर है कि सबक पढ़ने वाले हम थे। यहाँ फ़ेल मारूफ़ की हैसियत से आया। फ़ेल मजहूल, जिस जुमले में किसी फ़ाइल या का जिक्र मौजूद नहीं, इसे फ़ेल मजहूल कहते हैं, यानी पैसिव कहते हैं। मजहूल के मायने नामालूम या गैर मालूम। इस तरह फ़ेल मजहूल का मतलब यह हुआ कि वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। मसलन
सबक पढ़ा गया। इसमें मिसाल में ये मालूम नहीं कि सबक किसने पढ़ा, यानी फ़ाइल का जिक्र मौजूद नहीं। फ़ेल मारूफ की पहचान। आमतौर पर फ़ेल मारूफ की पहचान हर्फ रब से होती है। मसलन हामिद ने ख़त लिखा, तो इसमें हामिद जो है फ़ेल मारूफ है। दी गई मिसालों में हामिद जो है वो फ़ाइल है और हामिद ने ख़त लिखा है, तो ये फ़ेल मारूफ है क्योंकि इसमें फ़ाइल का पता है कि किसने ख़त लिखा है। दी गई मिसाल में ने से पता चलता है कि लिखना, पढ़ना और देखना फ़ेल मारूफ है। बाज़ फ़ेल मारूफ ने के बगैर भी आते हैं। मसलन मैं बाज़ार से सामान लाया, वो सांप देखकर घबरा गया। इन जुमलों में फ़ाइल मफ़ूल मालूम है, इसलिए दोनों यानी लाना और घबराना फ़ेल मारूफ है। उस फ़ेल मजहूल बनाने के तरीके। फ़ेल मारूफ में थोड़ी सी तब्दीली करके इसे मजहूल बनाया जाता है। मसलन खाया से खाया गया, पिया से पिया गया, लिखा से लिखा गया। फ़ेल का ताल्लुक माजी के अलावा हाल और मुस्तकबिल से भी होता है। हाल और मुस्तकबिल के हवाले से फ़ेल मजहूल की पहचान ये होगी। हाल के हवाले से खाया खाया जाता है, पिया पिया जाता है, और मुस्तकबिल के हवाले से खाया खाया जाएगा, पिया पिया जाएगा वगैरह। रमूज़ औकाफ, पंक्चुएशन। औकाफ इन निशानात या अलामात को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले में इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करें और पढ़ने वाले को कम वेश वक्फे का एहसास दिलाकर इसका सही मतलब अखज़ करने में मदद दें। उर्दू में जो अलामात राइज हो चुकी हैं इनमें मदद जज़ील अलामात ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। ख़त्मा, फुल स्टॉप। उर्दू ज़ुबान में हर जुमले के ख़ात्मे पर जो अलामत लगाई जाती है इसे ख़त्मा कहते हैं। ख़त्मा दो जुमलों को एक दूसरे से जुदा करता है। सख्ता, कौमा। जब किसी जुमले में थोड़ा सा ठहराव आए तो इसके लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है इसे सख्ता कहते हैं। यह निशान एक छोटी सी उल्टी वाव की सूरत में लिखा जाता है। इससे जुमले के बाज़ अज्जा को जुदा जुदा रखने और इबारत को समझने में मदद मिलती है। इसके इस्तेमाल के चंद नमूने देखें। एक ही किस्म के कलमे को इन 3 या 3 से ज़ायद अल्फाज के दरमियान जो साथ साथ इस्तेमाल किया गया हो। आपका फ़ैसला बर वक्त दुरुस्त और मुतवाज़न था। मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम और लाहौर से होता हुआ कराची पहुंचा। एक ही दर्जे के जोड़ा जोड़ा लफ्ज़ों को से बनाने हुए जुमलों के दरमियान, कोमा। नज़ला हो या ज़ुकाम, कोमा। खांसी हो या बुखार, कोमा। ये दवा हर हाल में मुनासिब है। अच्छा जी, जुमले के ऐसे अज्जा के दरमियान जो तशरीही हों। ये झील 30,000 मीटर लंबी, कोमा 1,500 मीटर चौड़ी और 50 मीटर गहरी है। ऐसे अस्माई या ज़माइर के दरमियान जो एक दूसरे को मुतबादिल ठहराते हैं। ये किताब शायर मशरिक़, कोमा अल्लामा इकबाल की शायरी पर गहरी रोशनी डालती है। ऐसे ही छोटे छोटे जुमलों के दरमियान जो एक ही जुमले का हिस्सा हो। मसलन वो सोकर उठा, हाथ मुँह धोया, नाश्ता किया, बस्ता उठाया और स्कूल पढ़ने चला गया। जुमले का उलझाव दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन अमजद, रशीद, अहमद और अकरम चारों वहाँ मौजूद थे। सवालिया या इस्तफहामिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब किसी जुमले में हरूफ इस्तिफहाम का यानी कब, कैसे, क्यों और कहाँ के हवाले से कोई बात पूछी जाए तो आखिर में लगाए जाने वाले निशान को सवालिया या इस्तफहामिया कहा जाता है। निदाइया या फिजाइया या इस्तजाबिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इंटरजेक्शन वाले साइन। जब किसी जुमले में किसी को मुखातिब किया जाए, हैरत या जज्बात का इजहार किया जाए तो इसके आखिर में जो अलामत लगाई जाती है इसे खिताबिया, निदाइया, इस्तजाबिया या फिजाइया कहते हैं। हाय अल्लाह, ये कैसे हुआ। अच्छा जी, आगे वावेन, इन्वर्टेड कॉमास। जब किसी का कौल, बयान या किसी इबारत से कोई इक़्तिबास दर्ज करना हो तो इसके शुरू और आखिर में लगने वाले निशानात को वावेन कहा जाता है। मसलन अकरम बोला, मैं खाना खाऊंगा। तफसीलिया, जब इबारत में अशख़ास, मकामात या चीज़ों की तफसील देना मकसूद हो तो जो अलामत लगाई जाती है इसे तफसीलिया कहते हैं। ये निशान ऊपर तले 2 छोटे छोटे नुक्तों और इनके आगे एक ख़त्मे पर मुश्तमिल होता है। ये निशान आम तौर पर इन जुमलों के आखिर में आता है जिनमें हस्ब ज़ेल या मंदरजा ज़ेल या नीचे लिखे गए वगैरह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मंदरजा ज़ेल अल्फाज को अपने फ़िक्रों में इस्तेमाल कीजिए। हस्ब ज़ेल अशार की तशरीह कीजिए। कोसैन, ब्रैकेट्स। भारत में जुमले मतरज़ा या अंदरूनी वजाहत बयान करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है इसे कोसैन कहते हैं। मसलन मेरा भाई असलम जो सबसे छोटा था गुज़िश्ता माह वफ़ात पा गया। नासिर साहब जो हमारे पड़ोसी थे कल दुबई रवाना हो गए। अच्छा जी, आगे मुतशाबिह अल्फाज। हमारी उर्दू ज़ुबान में बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें अगरचे एक जैसी हैं लेकिन इनकी इमला और मानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन हाल, बड़ा कमरा, हाल, कैफियत, गला, जानवर का गिरोह, गिला, शिकवा। इस किस्म के अल्फाज को मुतशाबिह अल्फाज कहते जाते हैं। इसे इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कहते हैं। ज़ेल में मुतशाबिह अल्फाज की इमला और इनके मायने का फ़र्क लिखा गया। आरा, लकड़ियाँ चीरने वाला, आरा राय की जमा। आम, एक फल, आम मामूली। आर, आरी चीरने का औजार और आर शर्म। अर्ज़, ज़मीन, अर्ज़ इल्तिजा, चौड़ाई। अर्ज़ी, ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली अर्ज़ी दरख्वास्त। अमारत, अलिफ से अमारत जो है अमीरी।
इमारत, आइन से इमारत, मकान। अच्छा जी, इसी तरह और भी दिए हुए काफ़ी शरह। आगे चलते हैं। हरूफ मुतरादिफ अल्फाज, सॉरी मुतरादिफ अल्फाज को सिनोनिम कहते हैं। वो मुतशब्बिह अल्फाज होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मीनिंग चेंज होते हैं। जैसे वेल का मतलब अच्छा भी होता है और वेल का मतलब कुआं भी होता है, वो वाले अल्फाज थे। मुतरादिफ अल्फाज को सिनोनिम कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में एक वसी ज़ुबान है। इस ज़ुबान में जहाँ एक तरफ अरबी, फ़ारसी, हिंदू, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगीज़ी और वलंदेज़ी ज़ुबान के अल्फाज शामिल हैं, तो दूसरी तरफ सिंधी, पंजाबी, पश्तो और बलोची के भी सैकड़ों अल्फाज मिलते हैं। अब ये तमाम अल्फाज उर्दू ज़ुबान का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से अक्सर अल्फाज एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं। हम मायनी अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज सीखने का एक फ़ायदा होता है कि हम उर्दू ज़ुबान बोलते या लिखते हैं तो मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करने में आसानी रहती है और मौका महल के मुताबिक हमें मुनासिब अल्फाज दस्तियाब हो जाते हैं। ज़ेल में मुतरादिफ अल्फाज की फहरिस्त पेश की जाती है। आबरू, इज़्ज़त, नामूस, नाम, एतबार, कद्र, मंजिलत, लाज, आतिश, आग, अलाव, शोला। इसी तरह ये दिए हुए, आप इनको पढ़ें और लिख लें अपनी नोटबुक में। फिर उनको डेली बेसिस पे अगर आप 5 5 10 10 भी सिनोनिम्स याद करें इंग्लिश में भी और उर्दू में भी मुतरादिफ पास तो अच्छी खासी वोकेबलरी बन जाती है। और जिसकी वोकेबलरी अच्छी होती है वो कोई भी पेपर पास करना उसके लिए आसान होता है, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम्स का। मुतज़ाद अल्फाज, जिन अल्फाज के मायने एक दूसरे के उलट हैं इन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मसलन ऊपर, नीचे, आज़ाद, गुलाम, आग, पानी। ये पूरी इसकी मुतज़ाद अल्फाज दिए हुए जो एक दूसरे के ऑपोजिट, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो ये सारे एंटोनिम्स भी आप देख लें और इसको पढ़ लें, ज़ाहिर, बातिन वगैरह। आगे चलते हैं। आगे है जी साबके और लाहके। साबका या लाहका दरअसल एक हर्फ या एक लफ्ज़ होता है जो किसी इसम के शुरू या बाद में लगाया जाता है। साबके शुरू में लगने वाले हर्फ को हर्फ या लफ्ज़ को साबका कहते हैं। लाख के बाद में लगने वाले हर्फ या लफ्ज़ को लाहका कहते हैं। साबका और लाहकों के इस्तेमाल से हम मुख्तलिफ़ तरह के बामायनी अल्फाज बनाकर अपनी गुफ्तगू और तहरीर का दायरा वसी कर सकते हैं। जेल में साबका और लाहकों से बनने वाले अल्फाज की फहरिस्त दी जाती है। साबका और लाहकों के सामने कोसैन में इनके मायने भी दर्ज किए गए हैं। मसलन अन, नहीं, ना, अनगिनत, अनमोल, अनजान, अनपढ़ वगैरह। मतलब अगर किसी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ लगा दिया जाता है तो वो लफ्ज़ साबका कहलाता है और अगर कोई लफ्ज़ बाद में लगाया जाता है तो फिर वो लाहका कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। तलफ़ुज़ और इराब, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाने से लफ्ज़ बनता है। हर लफ्ज़ को सही अंदाज में पढ़ने से के लिए एक मखसूस तरीका होता है। इसी मखसूस तरीके को तलफ़ुज़ कहते हैं। सही लफ्ज़ बनाने और सही तलफ़ुज़ अदा करने के लिए अल्फाज के मुख्तलिफ़ हरूफ पर अलग अलग निशान लगाए जाते हैं। इन निशानात को अराब कहते हैं और अराब की तफसील मदद झेल है। ज़बर, ये निशान हर्फ के ऊपर एक छोटी सी टेढ़ी लकीर की सूरत में लगाया जाता है। इसे अरबी में फ़तह कहते हैं, जैसे रब में रे के ऊपर ज़बर है। ज़ेर, इसे अरबी में कसरा कहते हैं। ये निशान हर्फ के नीचे लगाया जाता है, जैसे बिल की बे के नीचे ज़ेर लगाया जाता है। पेश, पेश को अरबी में ज़मा कहते हैं। ये निशान हर्फ के ऊपर लगाया जाता है, जैसे तुम के ते पे ऊपर पेश लगाया जाता है। जज़म, ये निशान जिस हर्फ के ऊपर लगाया जाता है वो साकिन कहलाता है। इस पर ज़बर, ज़ेर और पेश नहीं लगाया जाता है। मसलन सर्दी, सर्दी में सीन पर ज़बर और रे पर जज़म लगाई जाती है। तशदीद, इसे हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। जिस हर्फ पर तशदीद लगाई जाए इसे 2 बार पढ़ा जाता है। मसलन अब्बा। उर्दू में हम हर लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन होता है। इसमें बे पर तशदीद है, यानी अब बे 2 बार पढ़ी जाएगी, लेकिन तशदीद लगाने की सूरत में हम इसे एक बार ही लिखते हैं। तनवीन, ये निशान 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश की शक्ल में लाया जाता है। तनवीन लगाकर पढ़ने से इस लफ्ज़ के आखिर में नून की आवाज़ आती है। मसलन अलिफ पर 2 ज़बर लगाकर पढ़ने से अन का तलफ़ुज़ होगा अन, अलिफ 2 ज़बर अन, बे 2 ज़बर बन वगैरह। मद, ये निशान उर्दू अल्फाज में सिर्फ अलिफ के ऊपर ही लगाया जाता है और अलिफ को खींचकर लंबी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। मसलन आम, खड़ा ज़बर, ये असल में ज़बर की तरह होता है, लेकिन ज़बर की तरह इसे टेढ़ा लिखने के बजाय छोटी सी लकीर की शक्ल में सीधा लिखा जाता है, जैसे मूसा। इसका सही तलफ़ुज़ मूसा होगा। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, एक छोटी सी सीधी लकीर लकीर की सूरत में हर्फ के नीचे लगाया जाता है। मसलन आले ही, खड़ी ज़ेर की वजह से इसका तलफ़ुज़ आले ही होगा। अच्छा जी, ये कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, इनको मैं नहीं पढ़ रही। रोज़मर्रा मुहावरा, रोज़मर्रा की तारीफ़। अहले ज़ुबान की बोल चाल को रोज़मर्रा कहते हैं, चाहे वो ज़ुबान के कवायद के मुताबिक दुरुस्त ना हो। मसलन मैंने लाहौर जाना है, दुरुस्त नहीं बल्कि मुझे लाहौर जाना है। मैं हर दिन कॉलेज जाता हूँ, दुरुस्त नहीं बल्कि
मैं हर रोज़ कॉलेज जाता हूँ। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है कि बजाय वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा है। मुहावरे की तारीफ़। जब इसम और फ़ेल अपने असल मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल हो तो उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे में इसम एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। मुहावरात के अल्फाज में तब्दीली नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर पगड़ी उतारना और शेर व शक्कर होना पर गौर कीजिए। यहाँ पगड़ी उतारने का मतलब पगड़ी सर से उतार कर रखना नहीं बल्कि किसी की बेइज्जती करना है। और शेर व शक्कर होना का मतलब ये नहीं कि दूध और चीनी का इकट्ठे होना, बल्कि इसका मफहूम है आपस में मोहब्बत से रहना। अच्छा जी, आगे ये कुछ मुहावरात दिए गए और इन मुहावरात के बाद हमारे पास आता है ये मुहावरात। और ये जो है ना, इन चीज़ों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल चूँकि ग्रामर का हम पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के सिर्फ और सिर्फ रूल्स पर मैं फोकस कर रही हूँ कि रूल्स अगर आपको आते हैं तो फिर आपको समझने में और वो लिखने में पढ़ने में आसानी होती है। मज़ीद ये जो मुहावरे होते हैं इनको तो रट लगाया जाता है कि अगर आपको आते होंगे तो उनके मीनिंग, क्योंकि ये लफ्ज़ी मीनिंग नहीं होते, मफ़हूम के मीनिंग होते हैं इसमें। अच्छा जी, आगे है गलत जुमलों की दुरुस्तगी। आज शब बारात की रात है। आज शब बारात है, क्योंकि शब बारात, शब जो है बारात को कहते हैं, तो इसलिए रात दोबारा नहीं आएगा। इसका गेंद गुम हो गया है, इसकी गेंद गुम हो गई है। मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से लिखा जाता है बेफजूल बात मत करो, फजूल बात मत करो, क्योंकि फजूल जो है वो मतलब फालतू के मीनिंग में आता है और बे जो है वो नहीं के मीनिंग में आता है। अच्छा जिस तरह ये आगे काफ़ी सारे वो लिखे हुए। आगे आ जाते हैं दरख्वास्तें। दरख्वास्त लिखते वक्त मंदरजा झील कवायद का ख्याल रखना ज़रूरी है। दरख्वास्त लिखने के कवायद: पहले सत्र में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। दूसरी सत्र के दरमियान में जनाब अली या मोहतरम लिखिए। तीसरी सत्र में 2-3 अल्फाज की जगह छोड़कर मुअद्दबाना अंदाज में अपना मकसद तहरीर किया जाए। मसलन गुजारिश है, मुअद्दबाना इल्तिमास है, निहायत अदब से गुजारिश है कि दरख्वास्त मुख्तसर और सादा अल्फाज में लिखिए। जिस अफसर को दरख्वास्त लिखी जा रही है इसके एहतराम का पूरा ख्याल रखना चाहिए। दरख्वास्त के खात्मे पर कोई दुआया जुमला या मुअद्दबाना अल्फाज ज़रूर लिखने चाहिए, मसलन ज़्यादा आदाब, शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ, ममनून होंगे वगैरह। दरख्वास्त के आखिर में 2 सत्रों के बराबर जगह छोड़कर नुमाया अल्फाज में अल आरिज़ या दरख्वास्त गुजार लिखिए। इसके तरफ अपना पूरा नाम और मुकम्मल पता भी लिखिए। नाम और पते के नीचे तारीख ज़रूर दर्ज कीजिए ताकि मालूम हो जाए आपने किस तारीख को दरख्वास्त तहरीर की। तारीख लिखने के 2 अंदाज है: बतारीख 6 जनवरी 2012 या फिर मोरखा 26 दिसंबर 2012। मतलब बतारीख भी लिख सकते हैं और मोरखा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। दोबारा दाखिले की दरख्वास्त तरीका वही है। आपने ये काफ़ी सारी इसमें दरख्वास्तें दी गई हैं और इनको आप पढ़ लें और फिर प्रैक्टिस करें। ख़त पे आ जाते हैं। ख़त का मतलब है तहरीर, रुका, चिट्ठी, हाथ का लिखा हुआ। जो लोग मसलन रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब वगैरह हमसे दूर होते हैं, इनके नाम जो इबारत या जुमले लिखे जाएँ इसे ख़त कहते हैं। पास ख़त लिख कर बात करना ख़त कहलाता है। ख़त के ज़रिए हम एक दूसरे के हालात से बाखबर होते हैं। ख़त लिखने के लिए चंद उसूल होते हैं जो कि मंदरज़ झेल हैं। ख़त लिखने के असूल जिनका मद्देनज़र रखा जाए, मसलन ख़त के आगाज़ में पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। ख़त के शुरू में ख़त लिखने वाले का अपने मुकम्मल पता और तारीख दाएं तरफ मुख्तसरन लिखें। नई सतर पर मुखातिब के अलक़ाब और अस्सलाम वालेकुम या आदाब तहरीर कीजिए। फिर नई सतर से ख़त का मज़मून शुरू करें। मज़मून के ख़ात्मे पर अलविदाई कलमात लिखें। आखिर में ख़त लिखने वाला अपना नाम लिखे। कोशिश करें कि ख़त में कोई फजूल बात न लिखें। जो कुछ भी लिखें गलतियों से पाक और खुशख़त हो। ख़त मुकम्मल होने के बाद एक दफ़ा पढ़ लें ताकि गलती का इम्कान ना रहे। अहम बात पढ़ लेते हैं। इम्तिहान व ख़त में अपना पता लिखने के बजाय इम्तिहानी मरकज़ लिखिए और आखिर में नाम के बजाय अलिफ बे जीम लिखें। नमूने के चंद ख़त: बड़े भाई के नाम ख़त, अपनी मसरूफ़ियात के बारे में, वालिद साहब के नाम ख़त और दोस्त के नाम ख़त। ये एग्जाम्पल के दिए गए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें तो वो 2-4 ख़त भी आप लिखें तो ख़त लिखना आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहानियाँ: ईमानदारी का सिला जैसा करोगे वैसा भरोगे। इत्तेफाक में बरकत, सच की बरकत, भागकर चुनटी, मेहनत का फर्क, 3 लालची दोस्त। कहानी नहीं पढ़ रही हूँ मैं, आगे देखते हैं अगर कुछ और है। मजमून वैसे रह गई है, वो आएगी मेरा ख्याल। फिर उसको करने के बाद ये बुक अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और मेरा ख्याल 1 घंटे का लेक्चर इनफ होता है उर्दू ग्रामर के लिए। हाँ जी, मजमून लास्ट टॉपिक है मेरा ख्याल, शायद ट्रांसलेशन हो। वक्त की पाबंदी: खबर लो वक्त की, अपनी खबर लो, उड़ा जाता है जो करना है कर लो। अच्छा जी, मजमून नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो रीडिंग वाले हैं ना इनके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊँगी, खास जिसमें मतलब ऐसे उर्दू के भी, इंग्लिश के भी, उनके भी रीडिंग करूँगी और जो ये स्टोरीज़ होते हैं इनके भी रीडिंग के हवाले से, और उसके अलावा जो इडियम्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब के लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊँगी। अभी जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामर पे फोकस था तो ग्रामर
मतलब ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने इसको बुक को किया। और चूँकि ये बुक्स का ओवरव्यू कर रही हूँ तो लिहाजा ओवरबुक के लिहाज से मैं इसकी पूरी की पूरी रीडिंग नहीं करनी, उसका फ़ायदा नहीं है। इल्म के फ़ायदे साइंस के क्रिच में, और आगे इसका कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 150 पेजेस की बुक थी, 149 हो गए। थोड़ी सी और है, लास्ट में ऐसे लिखे हुए इसके 153 की थी थोड़ी। चलो जी, बहुत शुक्रिया सुनने का, अगर आपने ये पूरा सुना है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं किसी और बुक रिव्यू में, किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।